जय जय संविधान। पैरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले की चरणों में मैं सत नमन करती हूँ। आरक्षण के निर्माता छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मैं सत नमन करती हूँ। बिरसा मुंडा जी, मैं उनके चरणों में सत नमन करती हूँ। रानी अवंतीबाई लोधी के चरणों में सत नमन करती हूँ। और संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चरणों में मैं सत नमन करती हूँ। और इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय एडवोकेट सविताताई बेदरकर, सविताताई का हमेशा से हमें स्नेह मिला है, प्यार मिला है। जब भी हमने गोंदिया में बेटा बचाओ का कार्यक्रम किया, ताई उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और अपने विचारों से उन्होंने सबको संबोधित किया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री आदरणीय भुवन सिंह कोराम जी, आदरणीय विश्वनाथ वाकड़े जी, आदरणीय सावन कटरे जी, आदरणीय श्री मानिक पाचे जी, आदरणीय राजकुमार कर्राहे जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरी बहनें, सभी अतिथिगण को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, उनका आर्थिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर सभी अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से संविधान की बात करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। मैं भी कुछ ऐसी छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि जब महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि टैगोर जी, नेतृत्व का असली मतलब क्या होता है, तो टैगोर जी ने उस पत्र में बड़ी सरलता से उनको जवाब दिया कि नेतृत्व का असली मतलब होता है कि जिनकी आंखों में रोशनी होती है, जिनकी आंखों में नूर होता है और जो समाज में आगे आकर जो चैलेंजेस को अपनाता है, 50 साल, 100 साल, 200 साल के चैलेंजेस को पहचानता है, वो असली नेतृत्व होता है। और अब तक हमने जिसको समझा है वो डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिनकी आंखों में वो रोशनी थी, जिनकी आंखों में वो नूर था। डॉक्टर बाबा साहब जानते थे कि वो चुनौतियों को स्वीकारा, वो जानते थे कि मेरे आने वाले समाज में क्या होने वाला है, मेरे समाज के लोगों के साथ क्या होने वाला है। उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और संविधान की रचना की। उन्हें पता था मेरे समाज के लोगों को कितनी इसका सामना करना पड़ेगा, इसलिए संविधान की रचना की। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि संविधान की जानकारी सबको होनी चाहिए, संविधान सबको पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान की जानकारी नहीं होने की वजह से हमें समाज में कितने अपराधों का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चों में मैं इस मन से, इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि स्कूलों में भी एक एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, संविधान का एक एक चैप्टर होना चाहिए, ताकि समाज में बच्चे जितने हैं वो एक एक चैप्टर रोज पढ़ा करें। 10 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे को संविधान का पता होना चाहिए। जब संविधान का पता होगा तभी वो जाकर अपने लिए लड़ेगा, अपने लिए खड़ा होगा और डट कर खड़ा रहेगा। इसलिए यहाँ मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई बंधु भी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि रोज़ अपने बच्चे को अपने साथ बिठाकर उन्हें रोज़ एक पाठ संविधान का पढ़ने के लिए कहिए, उन्हें पढ़कर सुनाने को बोलिए। जब वो संविधान का पूरा पाठ पढ़ेगा, पाठ पढ़कर संविधान को चाट डालेगा, तो सोचिए उनका भविष्य कितना अच्छा होगा। वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ेगा, हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहेगा। आजकल तो सुविधाएं कितनी सारी हैं, पहले हमको सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आजकल तो मोबाइल के माध्यम से कितनी सारी सुविधा है। तो अब जैसे मोबाइल में आप सर्च करते हैं तो दंगल मूवी आ जाती है, कभी सास भी कभी बहू थी, ऐसे बहुत सारे सीरियल, वेबसाइट्स, कितनी सारी सीरियल्स आप देख लेते हैं। तो मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि आप मोबाइल में सर्च करके रोज़ आधा घंटा अपने बच्चों के साथ संविधान पढ़ें, ताकि आप सब
संविधान की जानकारी हो, आगे चलकर आप संविधान को आगे समाज में पहुंचाएं, क्योंकि संविधान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने रात दिन भूखे रहकर, रात दिन जाग करके संविधान की रचना की है। मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आया है, क्योंकि मुझे संक्षिप्त में बोलने के लिए कहा गया इसलिए, लेकिन मैं छोटी सी एक बाबा साहब की कहानी आपको बताना चाहती हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद विदेशी पत्रकार ने सोचा कि देखें कि भारत की स्थिति क्या है, भारत में क्या हो रहा है, मुझे देखकर आना चाहिए। तो वो पत्रकार भारत में आए। आते आते उन्हें काफ़ी लेट हो गया रात को। उन्हें सोचा अब मैं कैसे जाऊँ, सभी नेता क्या कर रहे हैं, मुझे देखना चाहिए। तो वो पहले नेहरू जी के पास गए तो नेहरू जी सो रहे थे। फिर वो गांधी जी के पास गए तो गांधी जी भी सो रहे थे। फिर वो जिन्ना के पास गए तो जिन्ना भी सो रहे थे। तो उन्होंने सोचा अब मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास कहाँ जाऊँ, वो भी सो रहे होंगे। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं माना और वो बाबा साहब के पास चले गए। जब उन्होंने देखा कि बाबा साहब तो जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं बाबा साहब से ही पूछूंगा कि वो क्यों जाग रहे हैं। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा कि मिस्टर अम्बेडकर जी आप क्यों जाग रहे हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही सरलता से कहा कि गांधी जी इसीलिए सो रहे हैं कि उनका समाज जागा हुआ है। नेहरू जी इसीलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है। जिन्ना जी इसलिए सो रहे हैं कि उनकी समाज जागा हुआ है। लेकिन मैं इसीलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, इसीलिए मुझे जागने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं अपने समाज के भविष्य के लिए मैं कुछ रात दिन लिखकर, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। आज सत्ता पर सभी लोग काबिज है, कोई अच्छा ये कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आज हमको अंश और वंश को बचाने की ज़रूरत है। अंश जो बाबा साहब ने हमारे लिए लिख के गए हैं, अंश वो जो संविधान जो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। आज सत्ता पर काबिज जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, संविधान का संशोधन करने की बात करते हैं। इसीलिए हमको अंश और वंश को बचाने की ज़रूरत है। मैं वंश की बात जो कर रही हूँ कि आजकल हमारे बच्चे शराब पी करके बिगड़ रहे हैं, आगे उनका भविष्य खराब है। इसलिए मैं आज सभी से कहना चाहती हूँ कि आप संविधान की धाराएं अपने बच्चों को पढ़ाइए और समाज में को जगाने की अब ये आगे बढ़िए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहूँगी। 2 बार मुझे समय के ध्यान को रखते हुए कहा गया, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी गुस्ताखी करना चाहूँगी। उन सबको हमारा धन्यवाद, संविधान की रखी जिन्होंने बुनियाद, संविधान बनाया इतना भव्य करके चर्चा और संवाद, जिन्होंने किया संविधान यज्ञ थे अपने क्षेत्र के वो विशेषज्ञ, बनाया ऐसा संविधान भारतवासी का बदला भाग्य, जिन्होंने किया संविधान यज्ञ। अंग्रेजों के थे जितने कानून, चूसा था जिसने हमारा खून, खारिज करना था उन सबको दिखा के अपना जोश में, जिम्मेदारी थी उन पर भारी, थे फिरंग अत्याचारी, नए सिरे से करनी थी शुरुआत, बैठक बुलाई कितनी सारी, जिम्मेदारी थी उन पर भारी, जिम्मेदारी थी उन पर भारी। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जय संविधान।